नमस्कार, रात 10 बजे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में नगर निगम नगर पालिका चुनाव की मतगणना को लेकर दोनों दलों ने खास तैयारी की है। पीसीसी चीफ कमलनाथ पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों की मतगणना पर नजर रखने के लिए एक हेलीकॉप्टर रिजर्व रखा है। साथ ही कांग्रेस के लीगल सेल की टीम ने भी तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि इसके पहले कमलनाथ ने प्रदेश के 16 नगर निगमों में कांग्रेस के 16 दिग्गजों को तैनात किया, जिसमें दिग्विजय सिंह को भोपाल, सुरेश पचौरी को इंदौर, सज्जन सिंह वर्मा को बुरहानपुर और कमलेश्वर पटेल को सीधी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल चूंकि 11 नगर निगम की मतगणना है, उसको लेकर भी कमलनाथ जी ने विशेष प्रबंध किए। वरिष्ठ वक्ताओं की और जो लीगल सेल है उसकी एक पैनल तैयार की और कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर तैयार रहेगा। जहां भी ऐसी शिकायत आई कि प्रशासन का सत्ता पर भाजपा दुरुपयोग कर रही है, तमाम हथकंडे या गड़बड़ियां कर रही, तो उसको लेकर तत्काल कमलनाथ जी खुद मौके पर पहुंचेंगे। भारत में पहली बार आयोजित हो रहे 44वें शतरंज ओलंपियाड की टॉर्च आज रायपुर पहुंची। राजधानी पहुंचती टॉर्च रिले का भव्य स्वागत किया गया। टॉर्च रिले रायपुर एयरपोर्ट से शहर भ्रमण करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां पर ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टॉर्च रिले सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि शतरंज ओलंपियाड की मशाल का छत्तीसगढ़ में आना गर्व की बात है। डेलीगेशन में छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल हैं। बता दें कि शतरंज ओलंपियाड के 95 साल के इतिहास में भारत को पहली बार 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी मिली है। यह भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा खेल आयोजन होगा। किरण अग्रवाल जी जो राजनांदगांव की है, वो 2 बार देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ से भी किरण अग्रवाल जी का रिकॉर्ड बनाएंगे और उससे आगे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में हमारा बालोद पहला जिला है स्कूल इन चेस, पूरे देश का पहला जिला है जहाँ शतरंज के खेल की व्यवस्था की गई है। रायपुर में एनडीए के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का प्रचार बीजेपी जोर शोर से कर रही। आज भाजपा जिलाध्यक्ष सेचन सुंदरानी चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सत्यनारायण शर्मा के पास पहुंच गए। सुंदरानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या अधिक है। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी चेहरा है, ऐसे में कांग्रेस को मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। इधर सत्यनारायण शर्मा ने जवाब में कहा कि उनके लिए पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जिस अपना प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को बनाया है, उनका वोट यशवंत को ही जाएगा। इधर कवर्धा के पंडरिया विधानसभा की कांग्रेस विधायक ममता चंद्राकर के घर बीजेपी के पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी, पूर्व विधायक अशोक साहू और कार्यकर्ता द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे, जिस पर विधायक ममता चंद्राकर ने कहा, पार्टी हाईकमान का निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। अपने दल की मैं प्रतिनिधि हूं और दल के निर्णय के साथ काम करूंगी। द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं, आदिवासी हैं और हमारा प्रदेश आदिवासी बहुलता वाला क्षेत्र है। कहीं न कहीं आदिवासियों का सम्मान बढ़ेगा अगर छत्तीसगढ़ में सारे लोग मिलकर जो एनडीए के उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका समर्थन करेंगे तो कहीं न कहीं आदिवासियों के मन में भी एक अच्छा भाव जाएगा। एक रग रग में कांग्रेस बसी है। मैंने इनसे निवेदन किया कि आप आए हैं, स्वागत है आपका, लेकिन हमारी मजबूरी है, पार्टी के दिशा निर्देशों के विपरीत हम सोच भी नहीं सकते और इसलिए आप मुझे क्षमा करें। मैं ये निवेदन इनसे मैंने आपके सामने भी किया है। हाईकमान का जो निर्णय रहेगा, क्योंकि मैं भी एक अपने दल की प्रतिनिधि हूँ, तो अपने दल के साथ साथ जो भी निर्णय रहेगा उनके साथ रहूँगी। उनसे आग्रह किए हैं कि ऐतिहासिक समय है कि आदिवासी समाज की महिला को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है एनडीए की तरफ से, तो उनको आप समर्थन दें, यह आग्रह करने के लिए हम लोग सब आए हैं। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। मतगणना से पहले पुलिस अफसरों को रिहर्सल परेड यहां पर हुई और रिहर्सल में बताया गया कि किसको कहां तैनात रहना है, कितने बजे ड्यूटी पर पहुंचना है। 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे भोपाल कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में 600 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इसी के साथ 3 लेयर की सुरक्षा पुलिस के पास और 4थी लेयर की सुरक्षा स्ट्रांग रूम स्क्वाड के पास रहेगी।
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कल प्रथम चरण की मतगणना होनी है, जिसको लेकर राजधानी की भोपाल पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर कलेक्टर और जो निगम कमिश्नर है उसके साथ जो पुलिस का फोर्स है वो यहाँ पर मुस्तैद 4 लेयर की सुरक्षा बनाई गई। पहले लेयर में जो है जो रिजर्व पुलिस बल है वो रहेगा, दूसरे में जो थाना पुलिस की मोबाइल है वो रहेंगी, तीसरे में सशस्त्र सुरक्षा बल रहेगा और चौथे में जो स्ट्रांग रूम का जो बल है वो उसको यहाँ मुस्तैद किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये तैयारी कल मतगणना को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। हम अपने कैमरामैन पर्सन से कहेंगे कि यहाँ पर जो रिहर्सल है, पुलिस कल 5 बजे से ये यहाँ पर अपने काम की जिम्मेदारी संभाल लेगी और जो अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये रिहर्सल की जो तैयारी की जा रही है कि रिहर्सल के बाद इन जो पुलिस कर्मियों को यहाँ पर ड्यूटी के लिए लगाया गया है वो कल सुबह 5 बजे आकर अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पुलिस कर्मियों की हैं जो इनको रिहर्सल के बाद कल सुबह 5 बजे इनकी जो जिम्मेदारी है वो दे दी जाएंगी। रिहर्सल के बाद यहाँ से ये टीम अपने अपने क्षेत्रों में रवाना हो जाएगी, लेकिन 5 बजे सुबह आकर ये अपनी जिम्मेदारी को संभाल लेंगे। फिलहाल जो है कल मतगणना होनी है। मतगणना का पहला चरण है कल 17 जुलाई, जिसके बाद दूसरे चरण की जो मतगणना होनी है वो बाद में होगी, लेकिन कल तय ये हो जाएगा कि भोपाल का मेयर कौन रहेगा। फिलहाल जो है तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं जो रिहर्सल से पहले की हैं। कल 5 बजे ये फोर्स अपनी जिम्मेदारी संभालेगा। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। भोपाल के सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब पहुंचे पूर्व सांसद और पूर्व हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खान ने मध्य प्रदेश और देश में हॉकी की स्थिति को लेकर चर्चा की। असलम शेर खान ने कहा कि भोपाल हॉकी की नर्सरी रही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की टीम से कई खिलाड़ी नेशनल टीम में चयनित हुए थे। हॉकी के खेल में उतार चढ़ाव आते रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हॉकी को एक अच्छा स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खान ने टू हेल विथ हॉकी नामक पुस्तक भी लिखी है। असलम शेर खान ने भारतीय हॉकी टीम को 1975 में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने में मदद की थी। 1931 के अंदर भोपाल हॉकी एसोसिएशन बनी। पहले ही राउंड में जब टीम खेलने गई तो उसने भोपाल वांडरर्स ने सब कप जीत लिए नेशनल लेवल और नेशनल चैंपियन। वो पैटर्नेज से भोपाल की नर्सरी, जिसको आज कहते हैं कि भोपाल की नर्सरी बनी हॉकी। इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑय हॉस्पिटल में इलाज की अनियमितता की शिकायत के बाद संभाग आयुक्त ने सेक्शन लाइन शेड क्लीनिंग मामले में संज्ञान लिया और व्यवस्था जल्द ठीक करने के आदेश दिए। बता दें कि शुरुआती दौर में ही इलाज में लापरवाही के मामले सामने आए थे, जिसके बाद संभाग आयुक्त ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल के सुचारू संचालन में लोक निर्माण विभाग और स्थानीय अस्पताल प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल रखने के निर्देश दिए। वहीं मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित का कहना है कि सभी परेशानियों को जल्द सुधारा जाएगा और 1 अगस्त से अस्पताल बेहतर सुविधाओं के साथ शुरू होगा। तो कुछ एयर कंडीशन यूनिट का है और कुछ लाइंस के इश्यूज़ हैं, तो वो रिज़ॉल्व हो गए हैं और उसमें इन लोगों को कुछ पैसे भी आवश्यकता थी, तो सर ने करीब 80 लाख रुपए अलग अलग चीज़ों के लिए सेक्शन कर भी दिए हैं। तो जो भी फॉल्ट्स थे और इसीलिए जैसा कि तय हुआ है कि 1 अगस्त से हम इसको फुल फ्लैश शुरू कर देंगे। मान लो OT है तो OT के अंदर जो भी टेस्ट होते हैं, एयर एक पर्टिकुलर क्वालिटी की रहनी चाहिए, मरीज है तो उसका इलाज हो, कुछ और चीज़ ना हो, तो उसमें टीथिंग इश्यूज़ रहते हैं। दे आर मोर ऑफ टीथिंग इश्यूज़। अपन 10-15 दिन में इन सबको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 अगस्त से ये फुल फ्लैज स्टार्ट हो जाए। ग्वालियर के भीतरवार के रामपुर बस्ती में मुक्तिधाम नहीं होने से एक महिला के शव का अंतिम संस्कार बारिश के बीच एक खेत में करना पड़ा। अंतिम संस्कार के दौरान बार बार बारिश होने से शव पर डीजल डालकर दाह संस्कार पूरा करना पड़ा। ग्रामीणों ने मुक्तिधाम के लिए कई बार आलाधिकारियों और नेताओं से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब इस मामले को लेकर IBC 24 ने कलेक्टर से सवाल पूछे तो कलेक्टर ने ग्रामीणों की परेशानी दूर करने का आश्वासन दिया। हाँ, आपने अभी मुझे बताया है, वैसे मैक्सिमम जगह हम लोगों ने शमशान घाट मनरेगा से भी बना दी हैं। अगर रह गया होगा किसी कारण से तो वो हम तत्काल बनवा देंगे। भोपाल में बस ड्राइवर की मर्डर मिस्ट्री में नया खुलासा हुआ। दरअसल बस ड्राइवर जब नशे में हंगामा कर रहा था तब उसके दोस्त ने अपने दोस्त का मुंह और नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी।
इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए मरा हुआ कोबरा साहब उसके शव के पास रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नवल की मौत दम घुटने से हुई है। पुलिस ने संदेह के आधार पर संदीप को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या की वजह यह है कि दोनों दोस्त थे, इनका आपस में तत्कालिक का किसी बात पे झगड़ा हुआ था और ये जो इसका साथी जो था दोस्त, उसने उसका गला दबा के उसकी मतलब मर्डर किया। वहाँ पे एक का सांप भी पाया गया, तो ये आशंका हुई कहीं स्नेक बाइट से तो इसकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन उसमें स्नेक बाइट का कोई मार्क नहीं था। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी जुबेर बंसूरी और शुभम आट्या भेल क्वार्टरों के पास बने सुने मकान पर पुलिस की वर्दी में ताक झांक कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों से आइडेंटिटी कार्ड दिखाने को कहा तो आनाकानी करने लगे। सख्ती करने पर इन चोरों चोरी करने के इरादे से घूमने की इन्होंने बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपियों के पास से सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर की वर्दी और नकली पिस्टल के साथ 10 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद किया। आरोपियों ने पूछताछ में 9 चोरियों का खुलासा किया है। आरोपी जुबेर का भाई शाहरुख भी वारदात में शामिल रहा, जो फिलहाल फरार है और वो चोरी का माल इंदौर में खपाया करता था। राजधानी रायपुर में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग हो रही। एक ओर जहां अवैध प्लाटिंग को लेकर प्रशासन सख्ती की बात कर रहा, वहीं आरंग में खुद सरकारी अधिकारी ही अवैध प्लाट खरीदने में लगे हैं। आरंग में तकरीबन 22 एकड़ में महासमुंद हाईवे से लगी जमीन पर बंदरबाट जमीन का हो रहा है। आरंग में अवैध प्लाटिंग वाले खसरे में पटवारी रामेश्वर प्रसाद ठाकुर ने 1400 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है। थाना प्रभारी लेखधर दीवान ने 2500 स्क्वायर फीट का प्लाट की रजिस्ट्री कराई है, जबकि इन दोनों अधिकारियों पर ही मामले की जांच कर कार्रवाई की जिम्मेदारी है। इसका खुलासा राजस्व विभाग की जांच में हुआ है। दूसरी ओर आरंग थाने में 19 भू माफिया के खिलाफ एफआईआर करने के लिए नगर पालिका ने पत्र लिखा था। उसी थाने के प्रभारी ने भी 2500 वर्ग फीट जमीन ले ली। IBC 24 ने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने अवकाश पर होने और ऑफिस नहीं आने की बात कही। वहीं टेलीफोनिक बातचीत में आरंग के SDM अतुल विश्वकर्मा ने पटवारी से जांच कर आगे की कार्रवाई की बात कही, जबकि SSP प्रशांत अग्रवाल ने जांच के बाद ही कुछ करने की बात कही। चलिए बढ़ते आगे देखते हैं बिग न्यूज। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ NDA की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला हुआ। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने धनखड़ का नाम का ऐलान किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा समेत तमाम नेता शामिल हुए। धनखड़ को NDA का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने के बाद PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यकीन है कि वे राज्यसभा में उत्कृष्ट अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्रवाई का मार्गदर्शन करेंगे। वहीं धनखड़ ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे 14,800 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यूपी के जालौन में PM मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। PM ने कहा, जिस धरती में अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेसवे का ये उपहार देते हुए मुझे खुशी मिल रही है। चलिए बढ़ते आगे। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया और जिला अस्पताल से अलग हो गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अलग हो जाने से जिला अस्पताल का संचालन मुश्किल हो रहा है। दरअसल 8 साल पहले मेडिकल कॉलेज ने खुद का भवन न होने पर जिला अस्पताल
का हैंडओवर ले लिया था और यहीं से संचालित हो रहा था। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग बनने के बाद मेडिकल कॉलेज नए भवन में शिफ्ट हो गया और जिला अस्पताल का संचालन अब अकेले जिला अस्पताल प्रबंधन कर रहा। लेकिन स्टाफ की कमी के चलते जिला अस्पताल का संचालन मुश्किल हो रहा। बता दें कि पहले मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के सहयोग की वजह से स्टाफ की कमी नहीं खलती थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अलग होने से स्टाफ की भारी कमी हो गई। 18 की जरूरत है, लेकिन है 11 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, 23 की जगह सिर्फ 12 ही MBBS डॉक्टर हैं। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के सभी 7 पद, ड्रेसर के 4, फार्मासिस्ट के 3 और स्टाफ नर्स के 11 पद खाली पड़े हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के बिना तैयारी के जल्दबाजी में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से ये हालत बनी है। जिला चिकित्सालय से मेडिकल कॉलेज को अलग कर दिया गया है। जितने स्टाफ की स्वीकृति है, विशेषज्ञों की जो नियुक्ति हुई है, उसमें आधे पद खाली हैं। ऐसे अव्यवस्था में जिला चिकित्सालय में लोग इलाज कैसे कराएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग गंभीर रूप से जिम्मेदार है। मेडिकल कॉलेज अपना सेपरेट फंक्शन करेगा, जिला चिकित्सालय अपना सेपरेट फंक्शन करेगा। तो वर्तमान में स्टाफ की कमी तो दोनों जगह है, मेडिकल कॉलेज स्कूल भी है और KG स्कूल भी है। हम चाहेंगे कि धीरे से जैसे ही वो हैंडओवर करते हैं मेडिकल कॉलेज यहाँ पे, और व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि काम दोनों जगह न रुके। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्कर रेलवे के लिए नई चुनौती बनते जा रहे हैं। दरअसल सीमा क्षेत्रों में लगातार हो रही कार्रवाई और पुलिस के गांजा तस्करों पर नकेल कसने के कारण अब गांजा तस्कर ट्रेनों से तस्करी करना आसान समझ रहे हैं, इसलिए ट्रेन से गांजा तस्करी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीते 1 माह में 12 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड कर ट्रेनों से गांजा तस्करों को पकड़ा गया। रेलवे पुलिस ने इसमें करीब 1.25 क्विंटल गांजा भी जब्त किया है। ज्यादातर मामलों में ओडिशा से गांजा लेकर तस्कर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दूसरे अन्य प्रदेशों में गांजा की तस्करी करते पकड़े गए। इसमें ओडिशा के और महासमुंद की तरफ आने और जाने वाली ट्रेनों में ज्यादा गांजा तस्करी की जा रही है। वहीं RPF और GRP ने तस्करों पर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, जो लगातार तस्करों की धरपकड़ में जुटी है। गांजा की तस्करी को रोकने के लिए इसी कारण से 2 दिन पहले RPF बिलासपुर ने भी गांजा जब्त किया था और उसमें एक अपराधी को जेल भेजा था। और इस महीने हमारी 1 तारीख से 30 तारीख तक रेलवे बोर्ड की जो ऑपरेशन नार्कोस की ड्राइव है, उसमें भी RPF बिलासपुर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और काफ़ी सारे केसेस डिटेक्ट किए। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।